हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे, अब वो खाने लगे। अब 10वें वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ, एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए जे ही देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका ए खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो? क्या ये स्वादिष्ट पदार्थ तुम लगाती थी? उनका हाँ महाराज। तो भाग क्यों रहे हो? मैं आपके तप से भयभीत हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, महीनों से इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवा रहे, क्योंकि पहले अन्न जाएगा तो बुद्धि बदलेगी ना। तुम इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवा रहे, तुम भयभीत क्यों हो रही हो? तुम बोले महाराज वृक्ष में चुपचाप इसलिए लगा जाती थी कि आपकी सेवा बन जाए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बोले लाओ कटोरा, वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है। अब रोज कटोरा लेके तुम ले आ जाना, मैं इस कुटिया में रहता हूं। कटोरा लेके आने लगी। काम ने चैलेंज किया था, मैं अपना बाणसंधान कर रहा हूं, तुम सावधान। फिर एक दिन पूछा तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? तो उनका मेरी माँ तपस्विनी है तो मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। तो आखिरकार तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा। कहा ये तो माँ का विषय है, मेरा विषय तो है नहीं, ये तो माँ जाने। नहीं, अगर आप राजी हो ब्याह करने के लिए तो मैं कैसा रहूंगा आपके लिए? अरे महाराज हम तो आपकी सेवा में लगी है, हम तो आपकी सेवा में लगी है, आप आदेश कीजिए। तो बोले माँ से बात करके आप कल आना। बोले अवश्य। दूसरे दिन पधारी, महाराज मैं निराश हूं, ब्याह नहीं हो सकता। बोले क्यों? निराशा क्यों? बोले माँ ने एक शर्त रखी है कि अपना मुंह काला करके मुझे पीठ में बैठाल कर और अपनी कुटिया से और मेरी माँ की कुटिया तक आपको घुटनों के बल चलना पड़ेगा, और मैं आपके पीठ में, और ऐसा मैं आपसे करवाना नहीं चाहती। तो उनका अगर संध्या काल में ये काम हो जाए तो? बोले वो काल कोई भी हो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर ब्याह करना है। महाराज राजी हो गए, मुंह काला किया, पीठ पे बैठाला, घुटने के बल चले। और जब वहां पहुंचे तो काम खड़ा था। उसने कहा ये मेरी रची हुई माया है, मैं ही हूं इसका स्वामी। बोल तेरी तपस्या कहां गई? ये कहो कि मैं तेरी तपस्या नष्ट नहीं की, केवल केवल दिखाया है तुझे कि अगर तू तपस्या का